नीट की परीक्षा की, क्योंकि आज इसका आयोजन किया जा रहा है और आपको विस्तार से जानकारी मैं दे दूं कि इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 5000 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स। देश के अलावा विदेश से भी 13 शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा विदेश में। और इस साल परीक्षा में 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम देंगे। टाइमिंग्स रहेंगी दोपहर 2 से शाम 5 तक। कई जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं और महत्वपूर्ण ये है स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं कि आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंचे तो एंट्री नहीं होगी। परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही एंट्री होगी ताकि कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और महत्वपूर्ण ये भी है कि एनटीए अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। परीक्षा से संबंधित अफवाह फैलाने वाले 165 से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल हैं, 32 से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और एनटीए ने सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। एनटीए ने सभी छात्र और अभिभावकों से किसी के बहकावे में नहीं आने की भी नसीहत दी है। कोटा की बात कर ली जाए तो 73 परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे जो कि एग्जाम देंगे और 12 में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब जरा तैयारियां जान लेते हैं क्या की गई हैं सेंटर्स पर सुरक्षा के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इस वक्त 2 सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। कोटा में मौजूद हैं शाकिर और मुकुल मौजूद हैं जोधपुर में। पहले शाकिर आपके पास ही आते हुए, कौन से सेंटर्स के बाहर मौजूदगी, क्या तैयारियां, क्योंकि 2 बजे का वक्त, करीब 2 घंटे बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है कोटा के जानकी देवी कन्या महाविद्यालय के बाहर है और यहाँ पर भी सेंटर बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के पहुंचे हैं और बड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो चेकिंग के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की पालना सख्ती से हो, उसको लेकर के जो है तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर वही परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा रहा है जो पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग जो है पुख्ता हो रही है। तो जो ऑफिसर मौजूद है परीक्षा केंद्र पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है। कोटा की बात करें तो 32,424 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 73 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और एनटीए ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना मुस्तैदी से हो सके, इसको लेकर के जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। 750 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है जो तमाम परीक्षा केंद्र है। इसके अलावा जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो है वहां पर भी जो है पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो पूरी तरह से तमाम जो रूम्स हैं उनमें लगाए गए हैं। किसी भी तरह की नकल या कोई भी आपत्तिजनक चीज जो एनटीए की नियम कायदों से अलग हो, उसको जो है पूरी तरह से रोका जाए, उसके इंतजाम जो है देखे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर रहे हैं और जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। अभिभावक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि बड़ा एग्जाम होता है, बड़े अभिभावकों की भी एक तरह से परीक्षा होती है। तो जो इंतजाम है उनको लेकर के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश, सर पुख्ता इंतजाम चेकिंग के किए जा रहे हैं, उसके बाद ही प्रवेश की बहुत अच्छी से वो कर रहे हैं कि कोई किसी भी बच्चे को, किसी भी अधिकारी की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी यहाँ परिजन आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखें। वो नीट परीक्षा देने आया है तो वो अपने आप में एक योग्य बच्चा है। आप थोड़ा सा उस बच्चे पे विश्वास दिखाइए। सुरक्षा भी इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं एनटीए जो द्वारा जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक। बल्कि मैं कहूँगा हमने ज्यादा प्रयास किए हैं और अधिक जो एनटीए ने निर्देश दिया उससे अधिक प्रयास करने हमने सुरक्षा के और अधिक प्रयास किए। तो जो सुरक्षा के इंतजाम है उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जा रही है। एनटीए ने जो निर्देश दिए हैं उससे भी ज्यादा इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, इस तरह से पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। कुछ अभिभावक भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी कहाँ से आए हैं आपका बच्चे? हाँ, हम बिहार से आए। आज बड़ा एग्जाम है। हाँ ये तो है, सही बात। हाँ ये तो है ही। अब देखिए बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और फिर आज का दिन है उनकी परीक्षा की घड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अभिभावकों की भी परीक्षा है एक तरह से, आपको लगता है आप लोग भी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ? हाँ बिल्कुल करते हैं, बच्चे भी करते हैं, उनके मम्मी पापा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार से हूँ। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और भविष्य सबका अच्छा हो, सबके लिए दुआ करता हूँ। तो सबकी जो है बच्चों को शुभकामनाएं, अभिभावक भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं।
नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही तमाम जो बच्चे कोटा में रह रहे थे उनके बीच पहुंच रहे थे, उनको गुड लक कहने के लिए, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है, अभी अब से 2 घंटे बाद पेपर शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आपको फिर दिखाते हैं, जेडीबी कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं। ये भी बड़ा परीक्षा केंद्र ये कोटा का है और 73 परीक्षा केंद्र कोटा में बनाए गए हैं। उन सभी पर जो है इसी तरह से लगातार जो है स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, उनके अभिभावक उनको लेकर के पहुंच रहे हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या स्टूडेंट्स को ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर जो है तमाम सुविधाएं बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा को साधन नहीं मिल पाता है तो उसको छोड़ा जाएगा। ऑटो चालकों के लिए विशेष जो है गाइडलाइन दी गई है, ज्यादा किराया अगर किसी ने वसूला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच क्योंकि कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, तो कोटा में जो है इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है परीक्षा को लेकर के जो जुनून है, वो जज्बा है, वो भी देखने को मिल रहा है। और जो अधिकारी जिनकी ड्यूटीज लगाई गई है वो भी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट पहुंच चुके हैं ताकि एग्जाम मिस ना हो और सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। और जोधपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं? आप कौन से सेंटर के बाहर मौजूद हैं, बताएं मुकुल जरा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हम जोधपुर का जो कमला नेहरू महिला कॉलेज है वहां पर मौजूद हैं। और जोधपुर में क्योंकि 14,800 से अधिक जो परीक्षार्थी है नीट यूजी के, वो इस परीक्षा केंद्र में जो है वो पंजीकृत हैं और करीब 42 परीक्षा केंद्र जो हैं वो जोधपुर में बनाए गए हैं। और इसको लेकर भी इस वक्त जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस परीक्षा केंद्र पर जो है वो व्यापक जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं भी जो है वो की गई है। और जिस प्रकार से जो परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरे जितने परीक्षा जो अंदर जा रहे हैं परीक्षा केंद्र में, उन्हें सघन तलाशी के बाद ही जो है वो प्रवेश लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेटल डिटेक्टर से जो है वो उन्हें जो है वो चेक करने दिया जा रहा है। जो सुरक्षा में लगे हुए महिला अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, किस प्रकार से जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है परीक्षा नियमों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। अंदर से जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो व्यवस्था कर रहे हैं और गेट के बाहर की तरफ से पुलिस कर रही है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मेल और फीमेल जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग से जो है महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई है। और कह सकते हैं 200 मीटर दायरे में भी जो है किसी को भी जो परीक्षार्थी नहीं है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड्स लगा रखे हैं। कुछ परीक्षार्थियों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? किस प्रकार की तैयारी है? मैडम अच्छी तैयारी है। मैडम, जो सुरक्षा जांच की जा रही है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी भी जो है वो करीब 2 बजे परीक्षा शुरू होगी और अभी भी लंबी कतारें लगी है परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए। और मेटल डिटेक्टर लिए पुलिस के जवान भी जो है वो परीक्षा केंद्र के बाहर जो है वो तैनात है। और हर एक को जो है वो चेक करने के बाद ही जो है वो परीक्षा केंद्र में जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। क्या कह सकते हैं सुरक्षा के भी जो है वो व्यापक इंतजाम जो है इन परीक्षा केंद्रों में, क्योंकि जोधपुर में जो है वो करीब 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुकुल और शाकिर अली तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या इंतजाम सेंटर्स पर किए गए हैं। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स इतने अलर्ट हैं कि एग्जाम क्योंकि 2 बजे शुरू होगा उससे पहले ही पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर तैयारियां आप देख रहे हैं, चेकिंग स्टूडेंट्स की जा रही है। और ताकि एग्जाम मिस ना हो इसको लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए अपने पेरेंट्स के साथ में। और चलिए बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा की ही, जिसका आयोजन आज होने जा रहा है। एक पारी में ये परीक्षा होगी। वक्त होगा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। नीट परीक्षा में नकल की रोकथाम और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा कक्ष में कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। परीक्षा की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। साथ ही 5G कैमरे, यहाँ पर 5G जैमर लगाए गए हैं ताकि नेटवर्क को तोड़ा जा सके। नीट परीक्षा के दौरान साइंस टीचर्स की परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगाई गई है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं होगी। सीकर की बात कर रहे हैं यहाँ पर और तस्वीरें भी सीकर की दिखा रहे हैं ये, जहाँ 98 परीक्षा केंद्रों पर करीब 32,127 स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम देंगे। और सीकर SDM ADM ने कहा कि जिले भर में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीकर ज़िले में नीट के 98 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। पूरे ज़िले के जैसे नीमका थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, फतेहपुर, हर जगह पे सेंटर हमने बनाए क्योंकि हमें टारगेट से ज़्यादा दिया था। 32,127 परीक्षार्थी इस ज़िले में आज बैठ रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पे 4 सिटी कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी हमने लगाए हैं। 4-5 सेंटर के ऊपर है। एक SDM से तहसीलदार लेवल के अधिकारी को हमने वहाँ पे निगरानी रखने के लिए व्यवस्था की है।
और इसके साथ पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और हर सेंटर पे जो छोटा सेंटर उस पर 6 पुलिसकर्मी है और यदि बड़ा सेंटर उस पर 10 पुलिसकर्मी हमने वहाँ पे लगाए गए हैं। और कोटा से